हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो एडियो एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू रूप में देखेंगे और यह हमारे इस वीडियो का पहला भाग है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल किया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला सहकारी अधिनियम किस वर्ष आया? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1904। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है भारत में पहला सहकारी अधिनियम किस वर्ष आया, तो 1904 में आया था। और इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सहकारी ऋण समिति अधिनियम के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों को संविधान में स्थान किस संविधान संशोधन से मिला? तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को संविधान में स्थान मिला। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये 97वें संविधान संशोधन है वो किस वर्ष आया, तो ये आया था 2011 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस संशोधन से संविधान के कौन कौन से भाग में प्रभाव पड़ा। तो भाग 3, और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 4, और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद जो भाग 9 ख, इसमें भी प्रभाव पड़ा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर सहकारी समिति का उल्लेख मिलता है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में। ठीक है, 19(1)(c) में। उसके बाद भाग 4 में क्या याद रखना है? भाग 4 में 43(b). ठीक है, भाग 4 में 43(b) और भाग 9 में 9(ख) आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2021। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 6 जुलाई 2021 को देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है देश के सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारिता कौन सी सूची का विषय है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राज्य। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सहकारिता राज्य सूची का एक विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए औपचारिक समूह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना सहकारी समिति क्या है? एक औपचारिक समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सहकारी समिति अधिनियम 1912। तो आप लोग को याद रखना है सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सहकारी समिति। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के जो अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है सहकारी समिति। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है जिसमें से पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंग्लैंड।
ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और ये किस वर्ष हुई थी, तो 1844 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सहकारी बैंकिंग कितनी स्तरीय संरचना में है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राज्य में सहकारी बैंकिंग 3 स्तरीय संरचना में है, जिसके शीर्ष में क्या है, तो राज्य, उसके बाद जिला, जिला के बाद है ग्राम स्तर। ठीक है, तो राज्य स्तर में जो सहकारी बैंकिंग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अपेक्स बैंक। राज्य में हम लोग जो सहकारी बैंक है उसको किस नाम से जानते हैं, तो अपेक्स बैंक। और जिला में जो सहकारी बैंक है उसको हम लोग केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। जबकि जो ग्राम स्तर पर सहकारी बैंक है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि राज्य में जो सहकारी बैंक है वो कितने स्तर पर कार्य करती है, तो 3 स्तर पर कार्य कर रही है, जिसमें से पहला है राज्य, दूसरा जिला और तीसरा है ग्राम। तो राज्य स्तर में जो सहकारी बैंक है उसको हम लोग अपेक्स के नाम से जानते हैं। जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक है उसे हम लोग केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। और जो ग्राम स्तर पर जो सहकारी बैंक काम कर रही है उसे हम लोग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के रूप में जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपेक्स बैंक किस स्तर में कार्य करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है राज्य स्तर। हम लोगों ने अपने पिछले स्लाइड में देखा है कि जो अपेक्स बैंक है वो किस स्तर पर कार्य करता है, तो वो राज्य स्तर पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक को पंजीकृत कब किया गया था। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 30 अक्टूबर 2000। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 30 अक्टूबर 2000 को अपेक्स बैंक को पंजीकृत किया गया था। तो कहाँ का अपेक्स बैंक का बात हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 2001। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक 1 अप्रैल 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है जिला स्तर के सहकारी बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जिला स्तर के सहकारी बैंक को किस नाम से जाना जाता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राज्य में 6 केंद्रीय सहकारी बैंक है और जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो जिलों में स्थित होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कौन कौन से हैं। तो पहला याद रखना है रायपुर, दूसरा याद रखना है बिलासपुर, तीसरा याद रखना है दुर्ग, चौथा याद रखना है राजनांदगांव, पांचवा याद रखना है आप लोग को बस्तर में जगदलपुर, छठवा याद रखना है सरगुजा में अंबिकापुर। तो इन 6 केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम को आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित जिलों के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से जिले शामिल होते हैं, तो इसके अंतर्गत बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये 3 जिले शामिल होते हैं। और इन 3 जिलों में इनकी कुल शाखाएं कितनी हैं, तो इन 3 जिलों में इनकी कुल शाखाएं 74 है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बारे में याद रखना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो कबीरधाम, खैरागढ़, चुई खदान, गंडई जिला, राजनांदगांव जिला और मोहला मानपुर
अम्बागढ़ चौकी जिला। तो ये 4 जिले राजनांदगांव सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत शामिल है और इनकी कुल शाखाओं की संख्या देखें तो कितनी है, 45। इसके बाद आप लोगों को रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में देखना है। तो इसके अंतर्गत कितनी जिले शामिल हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। और इसके अलावा और क्या याद रखना है, जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है उसके अंतर्गत आने वाला विकास खंड बिलाईगढ़ ये भी शामिल है। और इनके शाखाओं की संख्या कितनी है, तो 75 आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में देखते हैं। तो हम लोग को याद रखना है इसके अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला और शक्ति जिला आते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें कि इनमें जो शाखाओं की संख्या है वो कितनी है, तो यहाँ शाखाओं की जो संख्या है वो है 59। अब हम लोग को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के बारे में देखना है। तो अंबिकापुर जो सहकारी केंद्रीय बैंक है इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसके अंतर्गत सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला, कोरिया जिला, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, बलरामपुर जिला, इतने ज़िले आते हैं। और यहाँ पर शाखाओं की संख्या देखें तो कितनी है, 31। अब हम लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसके अंतर्गत कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला और कोंडागांव जिला आता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं वो सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर जो शाखाओं की संख्या है वो है 47। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जसपुर और रायगढ़ जिला, इसके अलावा जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है उसका सारंगगढ़ ब्लॉक ये छूट गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि जसपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगगढ़ जो विकास खंड है वो किसके अंतर्गत आता है, तो अपेक्स बैंक के नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अपेक्स नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा जिला कार्य करता है, तो जसपुर, रायगढ़ और इसके अलावा आप लोग को क्या याद रखना है, बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जिला का सारंगगढ़ ब्लॉक। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है राजनांदगांव, दूसरा रायपुर, तीसरा दुर्ग। और इन तीनों जगह में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित है, इसलिए हम लोग का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नहीं है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है अंबिकापुर, दूसरा जगदलपुर, तीसरा बिलासपुर, चौथा कोरबा। और हम लोग देखते हैं कि जो शुरू के 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर, इन तीनों जगह में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित है, जबकि कोरबा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित नहीं है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है कोरबा। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति किस स्तर में काम करती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ग्राम स्तर में काम करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है उनका क्या काम है। तो इनका काम क्या है, ऋण प्रदान करना। इनका काम क्या है, ऋण प्रदान करना। और हम लोग देखते हैं कि जो ऋण है वो कितने रूप में हो सकते हैं, एक तो अल्प ऋण, दूसरा मध्यम ऋण और तीसरा दीर्घकालिक ऋण। ठीक है, तो ऋण कितने प्रकार से हो सकते हैं, अल्प ऋण, मध्यम ऋण और दीर्घकालिक ऋण। तो जो सहकारी समिति होती है उनका कार्य क्या होता है, अल्प और मध्यम ऋण प्रदान करना
और जबकि जो भूमि विकास बैंक है उसका कार्य है दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ये ऋण किस क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है? कृषि क्षेत्र में। तो आप लोग को याद रखना है इन तीनों ऋण को। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या कितनी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 2058। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या 2058 है। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है कि जो सहकारी समिति है वो राज्य स्तर में किस नाम से जानी जाती है? अपेक्स बैंक। जिला स्तर में उसे हम लोग केंद्रीय बैंक के रूप में जानते हैं और ग्राम स्तर पर उसे हम लोग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के रूप में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो केंद्रीय बैंक है उसको ऋण कौन प्रोवाइड करता है? तो उसे अपेक्स बैंक ऋण प्रोवाइड करता है। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को ऋण कौन प्रदान करता है? तो केंद्रीय बैंक यहाँ पर ऋण प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 6 हम लोगों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देखा है उसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्य करती है? तो हम लोग जो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग, इसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्य करती है? तो 311। उसके बाद हम लोग को याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, और इसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्य करती है? तो 550। उसके बाद हम लोग को याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव, और इसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्य करती है? तो 222। उसके बाद हम लोग को याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर, और इसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्य करती है? तो 153। उसके बाद हम लोग को याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर, और इसके अंतर्गत कितनी सहकारी समितियां कार्य करती है? तो 430। ठीक है, इसके अंतर्गत 430 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्य करती है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर, और इसके अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्य करती है? तो 258। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर अपेक्स बैंक का नोडल कार्यालय स्थित है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा जशपुर, तीसरा सारंगगढ़ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ इन तीनों जगह पर अपेक्स बैंक का नोडल कार्यालय है। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है कि जो अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी कौन कौन से जिले में है? रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जो सारंगगढ़ विकास खंड है यहाँ पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 5। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में जो अपेक्स बैंक की कितनी शाखाएं हैं? 5, और उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो 2 शाखा कहाँ है? रायपुर में, एक शाखा है बिलासपुर में, एक शाखा है रायगढ़ में, और एक शाखा है भिलाई में। तो ये 5 शाखा आप लोग को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था के बारे में देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।